हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है सर? अच्छी क्या सर, कल ऑडिट का एग्जाम है, आप तो जानते ही हो। और ऑडिट का एग्जाम कोई नहीं दोस्तों, टेंशन लेनी है, आराम से बिल्कुल फ्री माइंड के साथ पेपर लिखना, सब अच्छा होगा, पेपर आसान आएगा दोस्तों। ठीक है सर, आप कहते हो तो मान लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे हम, कोई टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन लोगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा फिर, नहीं तो बिना टेंशन लेके रहेगी तो सही होगा दोस्तों। सर आज आप क्या बताओगे? आज हम देखें SCMP। बहुत बच्चों को मैसेज आया, सर SCMP के बारे में कुछ बताओ। SCMP कैसे करें? इतना कठिन सब्जेक्ट लगता है लोगों को, ये कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच लो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, हो जाएगा दोस्तों। आपका पेपर SCMP का है 9 नवंबर। मैं सोच रहा था आपने या तो आज से स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, कल आज से नहीं करी तो कल से आपको करनी ही है। क्या बोला मैंने? करनी ही है आपको स्टडी SCMP की। सर कैसे करनी है? आप कुछ पॉइंटर्स बताओ। मैंने दोस्तों आपके लिए पॉइंटर्स लिख रखे हैं अपनी पूरी डायरी में, पूरे 2-3 पेज के पॉइंटर्स लिख रखे हैं, क्या क्या मुझे डिस्कस करना है। आप कमेंट सेक्शन में ही बता देना कोई और पॉइंटर जिस पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, मैं स्टार्ट कर दूँ अपना पहला पॉइंटर। कब से स्टार्ट करनी है मैंने आपको बता दिया, आज से कर सकते हो, आज से नहीं करी तो कल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कल से तो करना मस्ट है। ठीक है ना दोस्तों, पहला पेपर है ग्रुप 2 का, अच्छे से होना चाहिए, और जिनका बोथ ग्रुप्स है उसके बारे में मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। सर कैसे करनी है SCMP, कैसे करें? पहले बेटा इसका ट्रेंड एनालिसिस एक बार देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है। आपको थोड़ा माइंड में जाएगा कि मुझे पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं। ट्रेंड एनालिसिस एक बार चेक करो। स्टार्ट विद प्रायोरिटी चैप्टर फर्स्ट। प्रायोरिटी चैप्टर्स देखो, और इसमें SCMP में क्या होता है, थ्योरी ज़्यादा आने लग गई। क्या बोला मैंने? थ्योरी ज़्यादा आने लग गई अब पेपर में, प्रैक्टिकल पार्ट कम आता है। तो मैंने अपने टाइम पे जब किया था, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैंने थ्योरी के रट्टे मारे थे। क्या मारे थे? रट्टे मारे थे। सतीश जलान सर की मैंने बुक उठाई थी, और रोज 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 4-5 दिन एग्जाम से पहले रट्टे मारता था चैप्टरों के, और प्रैक्टिकलों को हाथ से सॉल्व कर लेता था, रफ पेपर लेता था, बस आंसर आना चाहिए। कोई हमें क्या, वो नहीं होता कि फॉर्मेट बनाओ, ये बनाओ, नहीं नहीं नहीं, केवल आंसर आना चाहिए सही तरीके से। थ्योरी के रट्टे मारे थे, दिल से बोलते हैं हम तो बात। कोई कहे सर रट्टे क्या होते हैं? रट्टे रट्टे सबको पता है कि नहीं? वही चीज़ है, जिनसे पेपर आता है उन चैप्टर के अच्छे से आपको रट्टे मारने हैं, साफ सीधी बात। ठीक है ना दोस्तों। पेपर में आधे से ज़्यादा थ्योरी आएगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। पेपर में आधे से ज़्यादा थ्योरी आएगी, मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ ये बात। राइट इन पॉइंट्स, अंडरलाइन डैम। थ्योरी आप लिखो तो पॉइंट्स में लिखो, ये नहीं कि BCom की तरह पैराग्राफ बना के लिख दिए। पॉइंट्स में लिखो, उसको अंडरलाइन करो, मेन पॉइंट्स। मैंने देखा है, अपनी कॉपी को भी देखा है कि मैंने अगर एक्सेस भी लिखा है तो उसके मार्क्स नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, उसके मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। आप केवल पॉइंटर्स लिखो मेन मेन, उसको भी अंडरलाइन कर दोगे, चाहे वो 2 लाइन का वही होगा ना। अगर आपका पॉइंट सही होगा आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपकी अपनी ऑडिट की कॉपीज दिखाई थी, सेम SCMP चलता है, लाइक ऑडिट लाइक SCMP। और आप कोशिश करना कि जिसमें आपको पूरा अच्छे से आता हो उन क्वेश्चनों को पहले करने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट सारे वही रहते हैं हर पेपर के लिए, करने का तरीका भी वही रहता है, बस हम क्या है अप्लाई नहीं कर पाते। बस वही चीज़ है कि आपको पहले अच्छे से, सबसे पहले अच्छे से आता है उन क्वेश्चनों को करना। अगर लास्ट में टाइम नहीं भी बचा तो दोस्तों बेकार वाला छूटेगा ना, है कि नहीं? छूटेगा भी तो बेकार वाला छूटेगा। बट माइंडेड कि पेपर आप हमेशा 100% पूरा करना है। जब आप 100% करोगे तो 40 तो ICA को देने पड़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल देने पड़ेंगे, वो तो आपका हक है, आपसे हक नहीं छीन सकता। और आपने अच्छी पढ़ाई करी तो 60 तो कहीं नहीं गए दोस्तों, 60 तो आप हंसते खेलते ले आओगे। 40 तो ICA को देने पड़ेंगे अगर आपने 100% पेपर किया है तो, और 60 आप हंसते खेलते ले आओगे। बस उसमें है ही क्या, आपने पढ़ाई करी है 5 महीने, ये सोच के चलो, आपने पढ़ाई करी है अच्छे से, आपको फल मिलेगा उसका। हार्डवर्क नेवर गोज ऑफ। ठीक है दोस्तों, डोंट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी पॉइंट्स, ये मैंने इस पर भी लिखे हैं सारे पॉइंटर। सर अभी भी बनाते हो पॉकेट डायरी? बेटा ये मैं जब से 12th में था ना तब से बनाता हुआ आ रहा हूँ, मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था पॉकेट डायरी की इंपॉर्टेंस। मैंने सारे क्वेश्चन SCMP वगैरह के भी इसमें लिखे थे अपने टाइम में, जब मैं CA फाइनल दे रहा था, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लास्ट डे पे मुझे कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं। कुछ थ्योरी का अगर टॉपिक मुझे नहीं याद हो रहा तो इस पर लिखता था, रोज़ याद करता था 5 मिनट बैठ के। मुझे टॉपिक याद होना चाहिए, कैसे नहीं होगा? CA बनना है तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखी थी ना मेरी कॉन्वोकेशन वाली वीडियो, कितना मज़ा लगता है, दिल से खुशी होती है यार, दिल से खुशी होती है जब अपने पेरेंट्स के लिए वो सब बातें सुनने को मिलता है, सर आपका बेटा बेटी ये सब बन चुके हैं, दिल से खुशी होती है। आपको वो दिन लाना है अपनी ज़िंदगी में, क्या आपको वो दिन लाना है अपनी ज़िंदगी में, अपने पेरेंट्स के लिए लाना है। सोचो एप्रन पहन के आपके पेरेंट्स आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं आपको कॉन्वोकेशन का लेटर लेके, कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील होगा। बस यही सोच के दिल में मेहनत करते रहा करो। ज़िंदगी में मेहनत के सिवाय कुछ नहीं काम आएगा दोस्तों। जो आप करोगे अपने लिए करोगे, किसी और के लिए नहीं करोगे। ठीक है ना दोस्तों, याद रखो ये चीज़।
मैंने आपको बता दिया, मैंने सतीश रायन सर की बुक ली थी, उसको रट्टा मारा था पूरा पूरा। मैं आपको अपनी बुक की भी फ़ोटो भेजूंगा सुबह कि मैंने कितने रिवीजन करे थे, ठीक है ना। पूरा पेपर लिखना है, 40 अपने आप आ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो मैं आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स भी बता दूंगा ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से कमेंट सेक्शन में कि आपको पहले कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। याद रखना, थ्योरी याद करनी है और कैसे करनी है, अच्छे से करनी है, यानी कि ऊपर से देखते हुए चले गए और क्वेश्चंस को केवल पेपर लेके हाथ से सॉल्व करते जाओ। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 100% पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। 40% मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। मिनिमम 40 हमारा टारगेट है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। आपकी कैपिटल गेन्स की वीडियो और नोट्स में ज़रूर सुबह डाल दो। आज मैं थोड़ा थक गया हूँ यार कॉन्वोकेशन की वजह से। ये वीडियो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए, तो बस इसलिए मैं आया था। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।